सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने घातांक एवं करड़ी का जो होगा यह पार्ट 3 होगा। इस समय आपकी जो क्लासें हैं वो पूरा बेसिक से बताई जा रही हैं आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो आपकी तैयारी बेहतर हो इसीलिए आपको ये क्लासें दी जा रही हैं। इंग्लिश की क्लास भी शुरू कर दी गई है, टेंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना भाई? तो आप लोग पेशेंस रखना, आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करने का प्रयास ज़रूर करना। ठीक है ना भाई? तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि 9 की पावर 2.7 गुणे 81 की पावर 3x प्लस में 2 भागे 243 की पावर 1.2 बराबर है 27 की पावर 3x प्लस 5। तो आपसे x का मान पूछे है, आपसे x का मान पूछे है कि x का मान क्या हो जाएगा। इस पर हमने बेस्ड कल कई सारे प्रश्न किए थे, तो उम्मीद करते हैं आप भी इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे कि x का मान क्या होगा। एक बार आप कोशिश करिए और बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखना है, जब कभी पावर में कोई चर दिया हो और उसी का मान पूछे हो, जब कभी पावर में आपका चर दिया हो और उसी का मान पूछे हो, तो आपको बेस को बराबर कर लेने हैं। आप यहाँ पर बेस देखो, बेस नहीं बराबर है ना, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 243 है, बेस नहीं बराबर, तो हम क्या करेंगे, बेस को बराबर करेंगे। अब हमने देखा कि सर 27 है, हम इसको 9 जो है यहाँ पर भाई 9, हम 9 के रूप में ये नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ सर मैं 3 के रूप में सबको तोड़ सकता हूँ, है ना भाई? तो अगर मैं इस प्रश्न को लगाऊंगा तो हमें पता है मैं 9 को क्या कह सकता हूँ, 9 को मैं 3 की पावर 2 कह सकता हूँ। कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है, 2.7 है, तो 2.7 हो गई गुणे। अब यहाँ 81 को मैं 3 की पावर कितनी कह सकता हूँ, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 या 81, 3 की पावर 4 कह सकता हूँ, 3 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी है, 3x प्लस में 2 हो गया, 3x प्लस में 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, भागे है तो भाग का चिन्ह हो जाएगा। 243 को मैं क्या कह सकता हूँ, 3 की पावर 5, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 81 तिया 243, तो 3 की पावर 5 इसको मैं कह सकता हूँ, 3 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी है, 1.2 है। ओके, बराबर 27 है, 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ, और इसकी होल पावर कितनी है दोस्तों, 3x प्लस में 5 है। बस अब देखो सारे बेस बराबर हैं, 3 3 3 और 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पावर के ऊपर पावर तो क्या होता है, पावर के ऊपर आपको पता, किसी पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, यानी ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 की पावर 27 दूना 54, 5.4, 3 की पावर 5.4 है ना, 27 दूनी 54, 5.4, और गुणे 3 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तिया 12x हो जाएगा, और प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, है ना? अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 12 पंचे 60, 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6, 1.5 1.2 का गुणा अगर 5 से करोगे तो 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, पूरा 6 आ जाएगा, 12 पंचे 60, एक अंक पहले दशमलव लगा दोगे, और बराबर दोस्तों कितना है आपका, 3 की पावर 3 त्रिक का 9x हो गया, और प्लस में 5 तिया 15 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए भाई, देखो गुणा है तो पावर जुड़ जाएंगी, भाग है तो पावर घट जाएंगी, तो सिंपल में हम इसे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं 3 की पावर ये 5.4, ये गुणा है ना, तो ये जुड़ जाएगा 12x प्लस में 8 हो जाएगा, ये भाग है तो माइनस के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बराबर उस तरफ क्या बच गया, 3 की पावर 9x प्लस में 15 बच गया।
क्लियर बात। अब ये 3 से 3 हम छोड़ सकते हैं या कट कर सकते हैं, क्योंकि बेस बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे ये 12x प्लस में 9x इधर आएगा, तो 12 में से 9 चला जाएगा तो 3x बचेगा। यहाँ पे एक स्टेप बड़ा कर सकते हो कि 12x माइनस के आ गया 9x बराबर उस तरफ कितना बच गया भाई, 15 बच गया ना, 15 बच गया उस तरफ। यहाँ देखो यहाँ बच गया आपका कितना, 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 5 2 कितना 7.4, प्लस में ये कितना आ जाएगा, ये प्लस में था 7.4, इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 7.4। देखो भाई 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पूरा 2 बचा, और 2 प्लस में, और प्लस में 5.4, 5 2 7.4, प्लस से उधर जाएगा माइनस में तो 15 माइनस 7.4। अब यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 3x बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, 7.4 घटा दोगे तो 0.6 किया तो कितना हो गया, 8 हो गया ना, और 8 6 14 1 15 7.6 हो गया बटे 3। अब x का मान निकाला ना, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू 7.6 बटे में 3, इसको काटेंगे तो देखो 3 दूनी हो गया 6, कितना बच गया 1 15, तीनों 25 15, आगे काटने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है ना, 2.5 के समथिंग आंसर आएगा। 1 सेकंड में आप देख लेता हूँ नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, है ना। 1 सेकंड भाई रुकना, मैं देख लेता हूँ। चलिए क्लियर बात हो गई ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न में। देखिए आगे भी कटेगा, लेकिन आप आगे भी काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कट नहीं रहा था भाई। तीनों 25 15 हो गया, कितना 1 बच गया, 3 3 9, ऐसे कटेगा नहीं तो 2.5 या 5 4 के तकरीबन आंसर आएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको आप नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुँचते हैं। ओके भाई, चलो अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्लास के बाद जो हमारा ये टॉपिक है घातांक एवं करड़ी, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसी में टॉपिक जो आता है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी, बस बने रहना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 की पावर x प्लस में 8, 3 की पावर x प्लस में 8 ये बराबर है, किसके बराबर है, 27 की पावर 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1। तो आपसे पूछे है x का मान, x का मान आपसे पूछे है कि x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। 3 की पावर x प्लस में 8, देखो फिर से पावर में x है, पावर में x है, उसी का मान पूछे है, तो हम क्या करेंगे, बेस को बराबर कर लेंगे। तो ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 3 की पावर x प्लस में 8, ठीक है, बराबर। ये 27 को क्या कह सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर कितना कह सकता हूँ, 2x प्लस में 1 कह सकता हूँ। अब यहाँ पर सर ये हमारा एज इट इज़ रहेगा 3x प्लस में 8 और बराबर में 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 6x हो जाएगा, प्लस में 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देखो बेस बराबर है तो घाते भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी x प्लस में 8 ये किसके बराबर होगा, 6x प्लस में 3 के बराबर होगा। ये इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 8 माइनस के 3 बराबर के 6x माइनस के x। तो अब आप यहाँ पर देखोगे भाई, सॉल्व जब करने जाओगे तो 8 में से 3 जाएगा 5 बराबर के 6x में से x जाएगा तो 5x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 5 से 5 काट दिया 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 1 इज़ द राइट आंसर। एक आपके प्रश्न का जवाब है, नोट करो भाई। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचेंगे, अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या जो होगी वो होगी 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इस प्रश्न में, इजी प्रश्न था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक सारी बात सबको समझ में आई होगी। ये कल के ही क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा, 3 होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, x बटे वाई की पावर 5a माइनस के 3। x बटे वाई की पावर कितनी है, तो वो है 5a माइनस के 3, और ये बराबर है दोस्तों y बटे x के, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 17 माइनस के 3 है, 17 माइनस के 3 है। तो आपसे पूछे है दोस्तों कि जो a है इसका मान आपको बताना है, a का मान आपको बताना है क्या होगा, a का मान आपको बताना है क्या होगा। देखिए एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है आपको, अगर पावर में कोई चर है, अगर पावर में कोई चर है और उसी का मान पूछे है ना, तो आपको बेस बराबर करने ही करने पड़ेंगे। अगर हैं बराबर तो अच्छी बात है, नहीं है बराबर तो करना पड़ेगा भाई। उसके लिए आपको रूल फॉलो कराने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बता रखा है पहली क्लास में वही सारा लगेगा भाई, उसके सिवा आपको कोई और फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने देखा सर x बटे वाई है, और यहाँ पर देखा मैंने y बटे x है, लेकिन ये दोनों क्या बेस बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर है। तो हम बेस कैसे बराबर करेंगे, अगर सर मैं इसके ऊपर बटे 1 मान लूँ तो ये पावर तो ऋणात्मक हो जाएगी, लेकिन ये पलट जाएगा, x बटे y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। देखो अगर ये y बटे x है, इसको आपको x बटे y बनाना है, तो आप इसके ऊपर बटे 1 मान सकते हो। अब ये बटे से नीचे ऊपर जाएगा गुणे में, यानी x बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इसकी पावर जो आपकी धनात्मक थी वो ऋणात्मक हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पर समझ सकते हो आप भाई, ये x बटे y हम ऐसे ही रहने देंगे, x बाई वाई, इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर है 5a माइनस के 3 बराबर। अब ये y बाई एक्स था तो हम इसको x बाई वाई कह सकते हैं। अब इसका हम पावर ऋणात्मक कर देंगे, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 17 माइनस के 3a। कैसे हुआ है वो मैंने अभी आपको इस तरह बताया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि x बाई वाई ये हो जाएगा, या आप यहाँ से इसको लिखबे ना करिए, ये x बाई वाई तो बराबर ही, तो ये कट जाएगा, है ना, तो घाते भी बराबर हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 5a माइनस के 3, और बराबर के क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा है, ब्रैकेट के बाहर जब कभी माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, 17 प्लस में तो 17 माइनस में, 3a माइनस में तो 3a प्लस में, बस बन गया भाई। 3a प्लस में लाओगे तो इधर माइनस में, यानी 5a माइनस के 3a बराबर के, उधर है माइनस के 17, ये माइनस से उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, 5a में से 3a जाएगा तो 2a बच जाएगा, बराबर 17 में से 3 जाएगा तो माइनस के 14 बच जाएगा, माइनस के 14, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काटेंगे 7 बार में माइनस के 7 आ जाएगी, a की वैल्यू माइनस के 7 आ जाएगी, जहाँ a है वहाँ माइनस के 7 होगा। ये आपका आंसर है, नोट करिए भाई, अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे, नोट करिए भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचेंगे। माइनस के 7 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा, माइनस का 7 आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना भाई। चलो इसको नोट करो भाई, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, ये कह रहा है कि 1/5 की पावर 3y, 1/5 की पावर 3y है, और ये बराबर है आपका 0.008। तो आपसे पूछे हैं, क्या पूछे हैं भाई, आपसे पूछे हैं कि 0.25 की पावर y का मान क्या होगा, मान क्या होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछे है भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ो और लगाओ, इस क्वेश्चन को समझो और लगाओ क्या उत्तर आएगा। अगर 1/5 की पावर 3y है
ये किसके बराबर है? 0.008 के बराबर है। तो आपसे बताना, अब पूछे हैं कि 0.25 की पावर y का मान क्या होगा। आप यहाँ से एक कॉमन सेंस यूज करिए कि यहाँ y है, अगर मैं y का मान पता कर लूँ, तो हम यहाँ पर y का मान रखकर सीधा इसका मान बता सकते हैं, है ना भाई? बिल्कुल क्लियर बात। अगर मैं y का मान पता कर लूँ तो सीधे यहाँ पर y का मान रख के हम उसका जितना पावर बनेगा मल्टीप्लाई करा के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर y की पावर कैसे प्राप्त करेंगे? एक तो भैया पॉइंट में है और एक तो किस में है? परिमेय में है, तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बताओ, जो ये लिखा है, समझना, ये 0.00 जो 8 लिखा है, इसको हम परिमेय बनाएंगे तो इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं, सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। दशमलव हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, यानी हम सीधे इसको 8/1000 नहीं कह सकते हैं, 8/1000। इसको आप क्या कह सकते हो? 8/1000 को क्या कह सकते हो बोलो? इसको आप अगर काटोगे, इसको अगर आप काटोगे तो कैसे काट सकते हो? या आप इसको ऐसे कह दीजिए, ये हो जाएगा 2/1000 का मतलब 10 की पावर कितनी? 3। भाई 8/1000 को हम 2/10 की पावर 3 ही तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ है 1/5 और यहाँ है 2/10, तो हम इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, यानी 1/5। भाई 2/10 को 1/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जहाँ पर 0.008 लिखा है वहाँ पर हम 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते ना? कैसे लिख सकते हैं? सारी चीज़ समझिए। यहाँ मेरे को दशमलव हटाया, 1 बढ़ा 0 लगाया तो 1000, 8/1000 यानी 2/10 की पावर 3 और 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। तो हम सीधे दोस्तों यहाँ पर यह भी तो लिख सकते हैं। अब हम बेस बराबर कर लेंगे तभी तो y का मान पता चलेगा, यानी ये 1/5 हो गया और इसकी पावर कितनी हो गई? 3y हो गई, और बराबर यहाँ पर हो गया 1/5 और इसकी पावर कितनी हमने निकाला? 3 निकाला। अब देखो बेस बराबर है तो ये बेस काम खत्म हो जाएगा, यानी 3y बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। तो y बराबर क्या आएगा? गुणे में उधर जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा। अगर y का मान दोस्तों 1 है तो इसका मान आप नहीं बता सकते हो क्या? इसका मान बिल्कुल y के स्थान पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 0.25, अगर इसका मान 1 रखोगे तो मतलब आंसर तो 0.25 ही आने वाला है। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचेंगे, यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या जो होगी वो होगी 5 नंबर। प्रश्न संख्या 5 हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। क्लियर बात ना भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? चलो अगला 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं भाई। दिक्कत होगी तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 4 की पावर x + y बराबर 256। 4 की पावर x + y बराबर 256, और आपको क्या दिया गया है? 256 की पावर x - के y, ये बराबर किसके है? 4 के। तो आपसे पूछे है x और y का मान, x और y का मान आपसे पूछे है, x और y का मान आपसे पूछे है। इस मान को पूछे है, आप कैसे लगाओगे? 4 की पावर x + y बराबर 256, 256 की पावर x - y बराबर के 4, तो आपसे x और y का मान पूछे है। एक बात दोस्तों याद रखना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कराया था। ये इक्वेशन बना के हम लगाएंगे, समीकरण बना के लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो एक पद ये है और एक पद ये है, तो हम समीकरण बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं वो चीज़ समझिए। बेस बराबर करेंगे तब ना पावर बराबर होंगी, और जब पावर बराबर होंगी तब हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। सेम उसी प्रकार 256 4 बेस बराबर करेंगे
तो आप देखो भाई 4 को तो आप 256 के रूप में नहीं तोड़ सकते हो ना, क्योंकि छोटी है, बढ़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 256 को आप पावर के रूप में तोड़ सकते हो। 4 चौके 16, चौके 64, चौके कितना होता है 256 होता है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से। अभी मैं आपको इसी में आगे बताऊंगा जब इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। इसको आप 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 अट्ठी 16, 128 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा भाई 64 आ जाएगा। यहाँ आपका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ आपका 16 आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। 4 से काट दीजिए सीधा या 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 एक कम 2। तो आप देखो यहाँ पर एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो इसको हम सीधे 4 कह सकते हैं, इसको 4 कह सकते हैं, इसको 4 कह सकते हैं, इसको 4 कह सकते हैं। 4 चौके 16, चौके 64, चौको 256। यानी ये जो 256 लिखा है हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, इसको मैं 4 की पावर 4 नहीं कह सकता हूँ। अगर बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, 4 की पावर 4, तभी तो 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। और ये किसके बराबर है, 4 की पावर x प्लस में y के बराबर है। ये चीज़ समझ में आ गई है तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। देखो भाई इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो दिया 256 को मैं 4 की पावर 4 कह सकता हूँ, 4 की पावर 4, और इसकी होल पावर कितनी है x माइनस में y, और बराबर में क्या है आपका 4 है ना। अब आप देखो बेस तो बराबर हो गए, तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x, है ना। या हम सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ये 4 हमारा बाहर ही आ जाएगा, आ गया। अब हम देखो यहाँ पर बेस बराबर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि बेस जब बराबर तो पावर भी बराबर। और यहाँ क्या आ जाएगा 4x माइनस के y बराबर के 4 की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1, जहाँ पावर कुछ नहीं पावर 1 मान लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर सकते हो भाई, जोड़िए या घटाइए। आप यहाँ पर जोड़ोगे तो देखो 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। या सिंपल तरीके से आप भाई ये समझ लीजिए, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4x माइनस के 4y बराबर के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप इसको इधर लिखोगे तो ये हो जाएगा 4x, उसके बाद माइनस का 4y और बराबर के क्या हो जाएगा बताओ, 4x माइनस के 4y बराबर के 1 हो जाएगा। अब देखो x y किसी के गुणांक बराबर कर लीजिए, x के बराबर करोगे तो भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा, y के बराबर करोगे तो भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो समीकरण 1 क्या बन जाएगा, 4x प्लस में आपका 4y बराबर 4 चौके 16, और ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस के 4y बराबर के आपका 1 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़ोगे तो y से y कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 8x बराबर के ये कितना आ जाएगा 16, 16 में 1 जोड़ोगे 17, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8 आ जाएगी। x की वैल्यू 17/8 आ जाएगी। y का मान पता करना है आपको, तो y का मान आप कैसे पता कर सकते हो, बोलो भाई y का मान कैसे पता कर सकते हो। अगर आप x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान पता कर सकते हो। समीकरण 1 क्या था आपका, x प्लस y बराबर के 4, तो अगर आप इसमें मान रखोगे तो आपको y का मान पता चल जाएगा, क्योंकि x और y दोनों का मान पता करना है। तो देखो भाई समीकरण 1 हमारे पास क्या था, ये था दोस्तों x प्लस में y बराबर में कितना था 4, तो x बराबर 17/8 रखेंगे। 17/8 बराबर कितना हो जाएगा भाई 17/8 प्लस के y बराबर के 4, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो सीधे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं माइनस के 17/8। 8 जो कि 32, 32 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में से 17 जाएगा, 17 दूना 34, 12 में से 7 5, 2 में से यहाँ कितना जाएगा भाई 2 में से 1 जाएगा 1, 15/8। y बराबर आ गया 15/8 और x बराबर आ गया 17/8। दिस इज योर आंसर। 17/8 और 15/8 आपका आंसर है। 17/8 15/8 आपका आंसर है। देखो भाई एक बात मैं बताऊं आप लोगों से, आप जो पढ़ रहे हो ना, ये आप
इससे जितना आपका लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ रहे हो। याद रखना, इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा ना तो आप बताना। ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इससे डाउन ही आएंगे, इससे ऊंची लेवल का प्रश्न आ ही नहीं सकता, डेफिनेटली नहीं आ सकता है, श्योर है एकदम। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कुछ नहीं है, हम जो रूल बताए थे वही रूल फॉलो कर रहे हैं। अब आपको समीकरण तो सॉल्व करना पता ही है, सेकंड में पढ़े हो, थर्ड में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो अभी फोर्थ में पढ़ लोगे आगे, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। अगले एक प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा इसको समझिए। ये है क्वेश्चन m की पावर n, m की पावर है आपकी n और इसकी होल पावर है इसके बराबर है 169। तो आपसे पूछे है कि m प्लस के 1 की पावर n माइनस के 1 का मान क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन हो सकता है कई साथियों को प्रॉब्लम हो। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप देखते ही उत्तर लगा पाओगे। बस एक बात याद रखना कि अगर मैं कह दूं कि a के बराबर 7 है, अगर मैं कह दूं कि a के बराबर 7 है तो याद रखना ये दोनों पलड़े आपस में भारी हैं, बराबर हैं, मतलब 7 बराबर a भी है और a बराबर 7 भी है। अगर मैं इसी चीज़ को लिख दूं कि a की पावर 1 बराबर है 7 की पावर 1 के, तो 1 बराबर 1 है और a बराबर 7 है। ये चीज़ याद रखना, तो इस प्रश्न को आप लगा दोगे तुरंत। देखो भाई कैसे है ना, समझिए। अब आपको इतनी चीज़ तो पता ही होगी कि अगर m की पावर n है तो 169 को मैं 13 की पावर 2 नहीं लिख सकता हूँ। तो m किसके बराबर होगा, 13 के, और n किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो आप देखो m बराबर अगर 13 आ गया और n बराबर अगर 2 आ गया तो आप इसमें मान रख के आंसर नहीं प्राप्त कर सकते हो। जब m n पता है तो m बराबर कितना है 13, आप रखोगे 13 प्लस के 1 की पावर n का मान कितना है, n का मान 2 है, तो 2 माइनस के 1। अब देखो 13 में एक जोड़ोगे 14, 2 में से 1 घटाओगे 1, 14 की पावर 1 और 14 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 40। आपका राइट आंसर है 14, आपके प्रश्न का जवाब है। 14 क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब होगा। नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं भाई, इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर 7 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई इसमें। चलो अगला देखो 7 नंबर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि यदि x बराबर आपको दिया गया है कितना, x बराबर आपको 12 दिया गया है और आपको y बराबर 4 दिया गया है, तो आपसे पूछे है कि x प्लस वाई की पावर x बटे y का मान क्या होगा, मान क्या होगा बताओ। x बराबर 12, y बराबर 4, तो वैल्यू आपसे पूछे है कि x प्लस वाई की पावर x बाई वाई का मान क्या होगा। वैल्यू रखिए दोस्तों, बस मान किसका बताना है भाई, मान बताना है x प्लस में y, इसकी पावर है x बटे में y, है ना। x बराबर 12 तो ये हो जाएगा 12 प्लस में y बराबर 4, तो 12 प्लस 4, x कितना है भाई 12 है और बटे y कितना है 4 है, तो 12 बटे 4 हो गया। 12 4 कितना हो गया सर 16 हो गया, और यहाँ से काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दिया 12, 3 बटे 1 आ गया।
3/1 यानी 16, और 16 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। और 16 की पावर 3 का मतलब कि का 256 गुणे 16 करेंगे भाई। देखो 16 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 6 चाह के कितना हो गया 36, हासिल कितना आ गया 6, 1 कम 6, 12 3 15, 1 1 2, 256 का 16 से गुणा करेंगे तो 16 छंग 96 हासिल आ गया 9, और 16 पंचे 80, 9 89 के 9 हासिल कितना आ गया 8, 16 दूना 22, 16 दूना 32, 8 40, 40 96 आपका जवाब होगा। आंसर कितना आएगा 40 96 आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 96 आपके प्रश्न का जवाब होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर भाई जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है शेयर कर देना एक बार, ठीक है ना भाई। सभी साथियों तक आप पहुंचा देना, क्योंकि टाइम इतना नहीं है आप लोगों के पास कि आप अच्छे से पढ़ सको। आप बस देखिए, आप चीज़ों को सीखते रहिए। देखिए एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का। सबसे मेन ज़रूरी बात तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अगर आपको वही बस मैं यही पढ़ाता रहूँगा कि 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 और भागे 3 की पावर 1 बराबर कितना होगा, तो ये तो सभी को पता है, ये सभी को पता है। और ये पेपर में कभी आएगा भी नहीं, आएगा तो बहुविकल्पी में आ जाएगा। तो ये तो आपको फार्मूले बेस हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों तो ऐसे बनेंगे, याद रखना। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न बनेंगे। 2 ही लाइन के प्रश्न हैं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो आप एक बार सभी साथियों के पास ज़रूर शेयर करना कि जो भी आपके साथी अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो भी कुछ सोचें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। अगला जो होगा वो होगा 8 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है क्यूब रूट 7, उसके बाद है आपका ये 4, इसकी पावर कितनी है भाई 5, और ये है आपका 6, इसकी पावर है 10। में सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताओ। में छोटा बड़ा बताओ। छोटा और बड़ा कौन है वो आपको बताना है। छोटा बड़ा कौन है। छोटा बड़ा मतलब हिंदी वर्णमाला नहीं भाई। छोटा बड़ा मतलब सबसे छोटा क्या है, क्यूब रूट 7 है कि रूट 4 5 है कि रूट 6 10 है, क्या है सबसे छोटा, क्या है सबसे बड़ा। इस चीज़ को हम अच्छे से लगाएंगे भाई। कैसे लगाएंगे, देखो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हमने कल ऐसे प्रश्न कराया था 7 ये 6 3 जाएगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 7 की पावर 1/3, और ये 5 की पावर उधर जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और ये 10 की पावर क्या आ जाएगी 6 उधर जाएगा तो 1/6 होगा। ऐसा प्रश्न कराया था। अब आपको पता है हम छोटा बड़ा तभी बता सकते हैं जब हम 1/3, 1/4 और 1/6 का क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले का 3 4 6 का एलसीएम 12। तो 12 जो एलसीएम आया इसको पूरी होल पावर 12 चढ़ा दीजिए। तो 12 मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया, 12 मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया, और 12 मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया। अब आप देखो पावर के ऊपर पावर गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12 यानी क्या बचा 7 की पावर 4 बच गया। 7 की पावर 4, इसको काटोगे तो 4 तियाँ कितना हो गया 12, और 3 1 कम 3, 5 की पावर कितना बचा 3 बचा, तो 5 की पावर 3। इसको काटोगे तो 6 दूनी 12, 10 की पावर कितना बचा 2 बचा, तो 10 की पावर 2। अब सबसे छोटा कौन सा है, 5 पंजे 25, 5 6 125, 10 दहम 100। भाई इसका मतलब कितना हो गया 100 हो गया। 10 की पावर 2 का मतलब 100, 5 की पावर 3 का मतलब 125, तो 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा 7 7 49 7 343 7 जितना भी होगा। तो सबसे छोटा क्या 10 की पावर 2 मतलब ये। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, हम अगर छोटे की बात करें तो छोटा क्या हो जाएगा भाई रूट 6 10, ये सबसे छोटा। और बड़े की बात करें तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 क्या है भाई क्यूब रूट 7। दिस इज योर आंसर। अगर समझ में आया है तो आप बताइए। समझ में अगर आया है तो एक बार आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि यस सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है ना भाई। फिर हम आज अभी नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है उसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। ओके भाई समझ गए हो ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। अब उम्मीद है आपसे कि आप ऐसे प्रश्न कर लोगे। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न बच रहा है,
आप किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, देखिए कई साथी कहते हैं कि सर हमें राजन से पढ़ा दीजिए, कोई कहता है हमें साहित्य से पढ़ा दीजिए, कोई कहता है पवन से पढ़ा दीजिए। तो देखिए एग्ज़ामिनर जो होता है वो प्रॉपर किसी बुक से क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट करता है, उसका कंसेप्ट एक होता है, उसके जो रूल होते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन चेंज लेता है। भाई वो क्या करेगा, क्वेश्चन जिस प्रकार के आते हैं उसी प्रकार के आएंगे, केवल यूनिट चेंज कर देगा। तो डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास किस पब्लिकेशन की बुक है, मैटर ये करता है कि आप इस कंसेप्ट को सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर सीख पा रहे हैं तो आप सारे बुकों के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, चाहे जिस पब्लिकेशन की बुक्स हो, गाइड हो, सीरीज हो, कुछ हो, आप सारे प्रश्न बना पाओगे। चलो भाई अगला आज की क्लास, आज के इस टॉपिक का घातांक एवं करड़ी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर पे हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो हमारे इसी में है, ठीक है ना, इसी में है। कौन सा, 27 की पावर 2x माइनस में 1 बराबर किसके है, 243 243 की पावर 3। तो आपसे x का मान पूछे, भाई एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बताओ नहीं बता पाओगे, बताओ भाई नहीं बता पाओगे, इसका जवाब क्या होगा। 27 की पावर 2x माइनस के 1 बराबर 243 की पावर 3 में आपको x का मान बताना है। देखो भाई ये है 27, ये है 343, बेस बराबर नहीं है तो हम बेस बराबर करेंगे। भाई हमें पता 27 का स्क्वायर करेंगे 243 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 27 में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम 3 में कर सकते हैं। 27 को मैं 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या कह सकता हूँ, 2x माइनस में 1 कह सकता हूँ, बराबर 243 को मैं 3 की पावर कितनी, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ 243, 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी, 3। पावर के ऊपर होल पावर मतलब गुणा है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 दूनी 6x माइनस के 3 एक कम 3 बराबर के 3 की पावर 5 तियाँ 15। बेस बराबर है तो ये बेस थे, ये बेस तो छोड़ देंगे या कट भी कर सकते हैं, यानी 6x माइनस के 3 बराबर के 15। माइनस से उधर जाएगा प्लस में तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस में 18 और 6 गुणे में बटे में 6 त्रिक कितना हो गया 18। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, आपका राइट आंसर। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो हमने दोस्तों कितने प्रश्न कर लिए, कितने प्रश्न किए हमने यहाँ पर घातांक एवं करड़ी के, बताओ कितने प्रश्न किए हमने यहाँ पर किए। कल हमने 13 प्रश्न किए थे, उससे पहली क्लास में हमने 7 प्रश्न किए थे, तो 13 7 हो गए 20। आज की क्लास में 9 प्रश्न किए, टोटल हो गए आपके 29 प्रश्न। और 29 प्रश्न जब आप 3 पब्लिकेशन की बुक मिलाओगे, जब 3 पब्लिकेशन के क्वेश्चनों को एकत्रित करोगे तो आपके 29 प्रश्नों की एक्सरसाइज बनेगी। तो सारी बुक यहीं पर सॉल्व हो गई हैं। अब हम आप पहुँचेंगे इसी का नेक्स्ट टॉपिक, याद रखना यूनिट 1 ही हमारा चलेगा, यूनिट ए यानी कि लेसन 1 ही हमारा चलेगा, लेकिन उसके अंतर्गत टॉपिक चेंज हो जाएगा। टॉपिक क्या आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, यानी वर्ग वर्गमूल घन घनमूल आपका टॉपिक आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिक जानकारी उसकी थोड़ी सी आज हम लोग ले लेंगे ताकि कल मैं जब आपको बताऊं तो आपकी समझ में आना चाहिए। नहीं अब नेक्स्ट दोस्तों क्या आएगा हमारा, वर्ग वर्गमूल, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, घन घनमूल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। देखो भाई वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है। देखो आपको तो सबसे पहले 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि 1 की पावर अगर 2 है, 1 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 1 गुणे में 1, मतलब सर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं कह दूं कि 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 गुणे में 2, और 2 गुणे में 2 का मतलब 4 होता है। ऐसे अगर मैं कह दूं कि
3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 मतलब कितना 9 होता है। तो ये जहाँ कहीं पावर 2 मिल जाए, ये पावर 2, ये पावर 2 और ये पावर 2, इस पावर जहाँ पर पावर 2 मिल जाए, अगर कोई नंबर सपोज दैट मैंने माना कोई नंबर a है, अगर इसकी पावर 2 है तो हम कह देंगे कि हमें क्या निकालना है, a का वर्ग निकालना है। हम क्या कह देंगे भैया कि a का हमें वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? a का वर्ग निकालना है। तो हमने यहाँ पर अगर 3 का वर्ग निकाला है, फिर से समझना, जैसे मैंने कह दिया 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे, तो मैं कह दूँ 4 की पावर 2 का यानी वर्ग निकाला तो कितना आया 16। कहने का मतलब अगर मैं 4 का वर्ग पूछूं कितना होगा तो आप कहोगे 16 होगा। क्या होगा? 16 होगा। और दोस्तों 16 का वर्गमूल पूछेगा, क्या पूछेगा? 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, है ना। देखो भाई 4 का आपने वर्ग निकाला 16, तो 16 का वर्गमूल भी 4 हो जाएगा। वर्गमूल में बस यही अंतर होता है, अगर किसी नंबर का पावर 2 निकालते हैं तो वो वर्ग होता है, और अगर उसी के फैक्टर करके हम लोग क्या करते हैं, अगर फैक्टर करके हम लोग 2 के पेयर बना के अगर हम एक पेयर ले लेते हैं सबसे और मल्टीप्लाई कराते हैं तो निकलता है वर्गमूल। हो ठीक है ना भाई। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आगे और आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको दोस्तों कम से कम 10 तक वर्ग जरूर याद होने चाहिए, ताकि आप अगर क्वेश्चन देखो तो देखते ही थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए आपको। वर्ग क्या होता है? क्लियर। वर्गमूल देखो भाई क्या होता है। अब वर्गमूल को हम लोग 2 हिसाब से निकालते हैं। इसके निकालने की 2 विधियां होती हैं। वर्गमूल को निकालने की 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है भाई भाग विधि। भाग मतलब भागने वाला नहीं ना, वो भाग नहीं, भाग विधि। और दूसरी विधि होती है सर गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि वही विधि होती है जो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हो एलसीएम और एचसीएफ में, वही गुणनखंड विधि होती है। भाग विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि क्या होती है, उसको हम समझेंगे। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया कि 11 का वर्ग क्या होगा, 11 का वर्ग क्या होगा, तो आप फटाक से बताओगे कि सर 11 गुणे 11 मतलब कितना 121, 121। 11 का वर्ग क्या होगा? 121 यानी 121 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ऐसे बना और ऐसे ही बनता है, कह देगा क्वेश्चन कि 121 का वर्गमूल बताओ, 121 का वर्गमूल बताओ, तो आप कैसे लगाओगे? आपके पास दोनों विधियां हैं और दोनों सफिशेंट होती हैं। एकदम अच्छे से आपको समझना है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉपर यानी पेपर में कह रहा है कि आपको भाग विधि से ही लगाना है तो आप भाग विधि से ही लगाओगे। अगर गुणनखंड विधि से कह रहा है तो गुणनखंड विधि से लगाओगे। आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि भाग विधि कहा है तो नहीं, मेरा मन है मैं गुणनखंड विधि से लगाऊंगा, तो आप अपने मन की थोड़ी नहीं कर सकते हो, है ना। घर थोड़ी नहीं है ये, पेपर है। पेपर में जो विधि कहेगा वही विधि लगाएंगे, नहीं तो फिर काम गड़बड़े मानो भैया। कैसे हम लोग यूज़ करेंगे भाग विधि, गुणनखंड विधि। देखो अगर मैं बात करता हूँ भाग विधि की, भाग विधि की बात करता हूँ तो किसका वर्गमूल बताना? 121 का। 121 का वर्गमूल हमें बताना है। भाग विधि में दोस्तों हमेशा, भाग विधि में हमेशा आपको अगर पॉइंट में नहीं है तो अच्छी बात, अगर पॉइंट में है तो थोड़ा सा समझना। आपको यहाँ पर पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने। अब कहोगे सर 2-2 के जोड़े क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई वर्ग का मतलब क्या होता है सर? वर्ग का मतलब पावर 2 होता है, इसीलिए 2-2 के जोड़े बनाते हैं। पीछे से 2-2 के जोड़े बनाएंगे, आगे एक जोड़ा बने ना बने नो प्रॉब्लम। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2-2 का जोड़ा बना लिया। एक जोड़ा हमारा 21 का बना, बचा क्या? एक तो एक का जोड़ा। अब आपको मिनिमम कम से कम आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए, 10 तक वर्ग याद होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा भाई,
ये भाग विधि लगा सकते हो अगर 10 तक वर्ग याद है तब, ठीक है ना भाई। 10 तक वर्ग आपको याद ही होने चाहिए, ऐसे आपको सबको 10 तक ये वर्ग याद होंगे। अब आपको देखना है कि एक जो है ये एक का वर्ग, एक जो पहला जोड़ा है, जोड़े आपको पीछे से बनाने हैं, सॉल्व आपको आगे से करना है। जैसे घर क्या होता है, नीचे से बनता है, तो नीचे से तो बनाएंगे हम, ऊपर से नहीं बनाएंगे। तो जोड़े हम पीछे से बनाएंगे और सॉल्व आगे से करेंगे हम लोग। तो पहला है एक। अब आपको देखना एक यहाँ जो नंबर होगा वो या तो किसी का पूर्ण वर्ग हो या फिर उससे छोटा हो, बड़ा नहीं लेना है भाई। तो एक का पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक और इसी का हम एक से गुणा कराएंगे, तभी ना एक एकम क्या आएगा, एक आएगा। ये एक एकम एक और एक क्या हो गया, कट गया। ये जो यहाँ नंबर लिखोगे यही उठा के यहाँ ऐड करोगे तो एक एक हो जाएगा 2। अब अगला जोड़ा उतारोगे, हमेशा जोड़ा उतारोगे 21, और 21 जब आपने उतारा तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखो कि उसी से गुणा कराओ तो यह संख्या आ जानी चाहिए। मैंने लिखा 21 और एक से ही गुणा कराएंगे तो 21, ये पूरा कट गया, एक उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 22। आंसर आपका यहाँ पर आता है 11 आ गया, 11 आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों बिल्कुल मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, काफ़ी बड़े बड़े एग्जांपल आपको करना सिखाऊंगा मैं यहाँ से। अभी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहा हूँ कल के लिए, ताकि कल मैं जब आपको समझाऊँ तो आपकी समझ में आना चाहिए। अब देखो अगर गुणनखंड की बात कर लें तो 121 देखिए ये संख्या उसी के लिए अच्छा होता है जो हमारा क्या होता है, जिसके फैक्टर हम जानते हैं। वैसे छोटी संख्या है तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, नहीं कभी कभी संख्या ऐसी आ जाती है कि हमको समझ में नहीं आता है किससे कटेगा, तो हम यहाँ 11 से काट सकते हैं। 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 गिरहीम कितना हो गया 121, यानी 11 का एक पेयर बन गया। अब पावर 2 होती है इसलिए पेयर 1 का बनाएंगे, तो 11 दोनों में से एक को ले लेंगे, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई गुणनखंड विधि, ये हो गई हमारी भाग विधि। ये अभी तक मैंने वर्गमूल की बात की है, घन और घनमूल की बात नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है ना। अब आप देखो एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताए दे रहा हूँ दोनों विधियों से, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ गया कि 576 का वर्गमूल बताओ, 576 का वर्गमूल बताओ। और ये जो वर्गमूल है ना, ये कभी कभी ऐसे भी आएगा, याद रखना, स्क्वायर रूट 576 ऐसे भी आ जाएगा तो दिक्कत मत लेना, क्योंकि भैया स्क्वायर रूट 576 का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। निकालो, कैसे निकालोगे, देखो भाग विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो भी उतना ही आएगा, गुणनखंड का प्रयोग करेंगे तो भी उतना आएगा। भाग विधि 5, 7, 6 है, पीछे से जोड़े बना लिए। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहला जोड़े पीछे से बनाते, सॉल्व आगे से करते। पहला 5 है, अब 5 या तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो या फिर इससे छोटा, तो 5 से छोटा 2, 2 दूना कितना हो गया 4, ये 2 उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो 2 2 हो गया 4, 5 में से 4 गया 1, ये 7 6। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा भाई। देखो 4 बार चला जाएगा, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 176 कट गया। ये 4 उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 24 आएगा। 24 आपका सही जवाब आएगा। लेकिन अगर गुणनखंड विधि का प्रयोग करोगे तब भी कितना आंसर आता है हम चेक कर लेते हैं। सम संख्या है ना, सम एक हमारी इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, 36 दुन्ना हो गया दोस्तों 72, 18 दुन्ना 36, ये सभी को पता होगा। 2 9 18, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। तो देखो 3 का 1 बन रहा, इस 3 से 1 ले लेंगे, 2 का 1 बन रहा, इस 2 से 1 ले लेंगे, इस 2 से 1 ले लेंगे और इस 2 से 1 ले लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24 आपका राइट आंसर आएगा। आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी बातें। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना है, ठीक है ना भाई।
याद रखना आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको इससे पहले जो मैंने करड़ी और घातांक वाला बताया है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बुक में नहीं सॉल्व हो रहा है तो सिंपल उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना और क्या भैया उसका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन अपना देख लेना, ठीक है ना भाई। तो वीडियो को यहीं रोकेंगे, रखेंगे सभी साथी अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।